मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। गॉस मेडिकेयर सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन। संगम नगरी प्रयागराज के करेली स्थित गॉस मेडिकेयर सेंटर में रविवार को एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश पांडे ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर श्री राकेश पांडे ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे न केवल जरूरतमंद मरीजों की जान बचती है, बल्कि समाज में मानवीयता और सहयोग की भावना भी प्रबल होती है। गॉस मेडिकेयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर फिरोज ने कहा, लोगों को रक्तदान करना चाहिए। लोगों में भ्रांतियां हैं, रक्तदान करने से डरते हैं। लोगों को समझना चाहिए, जब हम रक्तदान करते हैं उतनी जल्दी शरीर में रक्त फिर से बनता है। हमारे रक्तदान से किसी की जान बच सकती है। रक्तदान शिविर में दावते इस्लामी और जीएनआरएफ फाउंडेशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन समिति ने सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र और आभार प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में गॉस मेडिकेयर सेंटर के प्रबंधक डॉक्टर फिरोज ने सभी अतिथियों, दावते इस्लामिया व जीएनआरएफ और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यों के आयोजन की प्रतिबद्धता जताई। या किसी और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को अंदर से कभी न कभी ये फीलिंग आई होगी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने से जुड़े हुए समाज से लोगों के लिए। और उसमें हमको लगता है कि ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता है पुण्य का, क्योंकि इसमें आप सीधे किसी एक व्यक्ति की जान बचा रहे हो। और ब्लड ऐसी चीज है जिसके बारे में भ्रांतियां बहुत है, लेकिन ब्लड आपका जो है जितना निकलता है उतना 2-3 घंटे में वापस हो जाता है और आप जो है ब्लड डोनेशन के बाद तुरंत वापस अपना काम पे लग सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन के बारे में भ्रांतियां खत्म हो, ब्लड डोनेशन एक आवश्यक वो है। और मैं तो चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि जल्दी से जल्दी इस एरिया में भी ब्लड बैंक की स्थापना हो। उसके लिए जहां तक हम लोग का कोई सहयोग हो सकता है हम करने को तैयार है। ब्लड बैंक मैं अपने परिवार के में मैंने कई बार देखा कि आपको जब ब्लड की, मुझको डेंगू हुआ था, मुझको ब्लड की जरूरत थी और मुझे एकाएक लगा जैसे हम कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे। मान लीजिए हम लोग सक्षम लोग हैं, तुरंत इंतजाम हो गए, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसकी बड़ी समस्याएं हैं। और ब्लड के डोनेशन का, ब्लड बैंक का, ब्लड की उपलब्धि का, ये कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को तुरंत उपलब्ध हो सके। आज मैं डॉक्टर फिरोज, गॉस मेडिकेयर सेंटर गॉस नगर प्रयागराज। आज हमारे हॉस्पिटल गॉस मेडिकेयर सेंटर में जीएनआरएफ की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम तरह के लोग, हमारे अगल बगल पड़ोस के लोग आए हुए हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे, तमाम लोगों के दिमाग में एक चीज रहता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी, ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें चक्कर आ जाएगा। तो इस तरह की तमाम दिमाग में चीजें रहती है जो कि एक सरासर गलत है। आप लोग को कहना चाहेंगे कि आप एक बॉटल ब्लड दे के किन्हीं 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप तमाम जो लोग हमारे जानने वाले हैं, कभी भी किसी की जरूरत पड़े तो आगे आके ब्लड दें और दूसरों की जिंदगी बचाने में उनकी मदद करें। थैंक यू, शुक्रिया। देखें, ब्लड डोनेशन कैंप एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, मानवता का काम है। ये ह्यूमैनिटी के लिए काम हम कर रहे हैं और अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप 15 अगस्त के बाद से लगातार ये कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कभी जैसे आज प्रयागराज में हुआ, इससे पहले बनारस में कर चुके हैं, उन्नाव में कर चुके हैं, अयोध्या में कर चुके हैं, गोंडा में कर चुके हैं, बस्ती में, और इस तरह तमाम जगहों पर हम ये इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो पैन इंडिया को हम काम ये कर रहे हैं और लोगों को यही कहना चाहेंगे कि देखें, ब्लड डोनेट करते रहें, इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जो एक भ्रांतियां हैं, जो एक मिसकंसेप्शन लोगों में फैला हुआ है कि क्या नाम है, ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान, औद्योगिक क्रांति का नया अध्याय शुरू। एल्को वेब प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 580 करोड़ रुपए का किया एमओयू साइन। संगम नगरी प्रयागराज में 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एल्को वेब प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 580 करोड़ के निवेश वाली 15 लाख हेक्टोलीटर क्षमता की आरी परियोजना के लिए एमओयू नंबर 1 साइजनाम्बर
25 एक्साइज 0000030081 पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता श्याम किशोर मित्तल, लालू मित्तल, निदेशक एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड तथा प्रथमेश कुमार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्वेस्ट यूपी द्वारा राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से किया गया। कंपनी के निदेशक श्याम किशोर मित्तल, लालू, ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से सर्किट हाउस प्रयागराज में मुलाकात करके परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। कंपनी में साइन हुआ है और किस तरह से प्रधानमंत्री देने की आत्मनिर्भर बनाने काम करेगी और किस तरह से प्रोडक्शन करेगी, किसके लिए और किस तरह से प्रधानमंत्री क्या। धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एल्कोबेव कंपनी जो कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इन्होंने हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक MOU साइन किया है, जिसके तहत हम लोग अपनी एक ब्रेवरी प्लांट लगा रहे हैं सीतापुर रोड पे, सीतापुर में। और वहाँ हम लोगों ने जमीन वगैरह भी सब लगभग फाइनल कर ली है। उसमें सरकार से हमने समझौता जो किया है उसके तहत लगभग 580 करोड़ रुपए का हम निवेश करेंगे और उस 580 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 2100 रोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिशन है इन्वेस्ट यूपी में सरकार हमारे उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं। उसमें वो हमें तमाम सी सुविधाएं और तमाम सी चीजें उपलब्ध करा रही हैं। तो इसके लिए कल मैं माननीय मंत्री औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से सर्किट हाउस में उससे मुलाकात की और उन्होंने जो MOU साइन किया है वो उन्होंने मुझे प्रदान किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमें इस उद्योग को लगाने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी सहूलियत हमें चाहिए, कंपनी को चाहिए, वो हमें प्रदान कराएंगे। और मुझे ये कहने में भी बहुत हर्ष है और कोई संकोच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण है और कोई गुंडा वसूली, पहले हम लोगों को डर लगता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएंगे तो माफिया और गुंडा राज है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उद्योग आ रहे हैं और हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमें उद्योग को, जो हमारा उद्योग है वो अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और रोजगार का भी सृजन होगा। बाकी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो भी हम लोग ब्रेवरी प्लांट लगा रहे हैं तो ये ज्यादातर दूसरे प्रदेश या दूसरे देशों से ही आते थे। तो दूसरे प्रदेशों से आने पर या देश से आने पर उत्तर प्रदेश को कोई ना राजस्व मिलता था, ना कोई रोजगार मिलता था। आज जब उत्तर प्रदेश की धरती पर उद्योग लगेगा तो निश्चित रूप से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और यहाँ हमारे भाइयों को, उत्तर प्रदेश वासियों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और माननीय हम लोग अभी CBC GBC की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि नोएडा में अगले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगी। तो उसमें भी हम लोग अपना पूरा प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरीके से हम उद्योग लगा रहे हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और धीरे धीरे ये अभी 15 लाख हेक्टोलीटर का ये प्लांट है, जिसको हम बढ़ाते बढ़ाते जैसा भी हमें वो मिलेगा तो इसको और भी बढ़ाएंगे, जिससे और भी राजस्व बढ़ेगा और भी रोजगार सृजन होगा। तो मैं विशेष रूप से अपने औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि और उनसे अपेक्षा करता हूं कि हमें हमारा सहयोग करें और जिससे कि हम अपने रोजगार को और आगे बढ़ाएं और प्रदेश के विकास में अपना भी सहयोग करें, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। इन्वेस्ट यूपी और मेक इन इंडिया के तर्ज पर ये हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं श्याम किशोर मित्तल उर्फ लालू मित्तल, डायरेक्टर एल्कोबेव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने पत्रकारों हमले से आक्रोश। प्रतिनिधिमंडल ने हत्या के आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांग। शोक सभा में मृतक पत्रकार को दी गई श्रद्धांजलि। प्रयागराज जिले में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया, साथ ही जिलाधिकारी ने मृतक पत्रकार के परिजनों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलाने का भी वादा भी किया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात पत्रकार N सिंह उर्फ पप्पू की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है।
पत्रकारों की सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का एक प्रतिनिधि मंडल संयोजक वीरेंद्र पाठक की अगुवाई में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र सिंह से मिला। पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया, साथ ही आगे ऐसी घटनाएं न घटी इसके लिए पूरा प्रयास किए जाने की बात कही। दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने मृतक परिवार को सरकारी सहायता के अलावा बच्चों की शिक्षा आदि व्यवस्था किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की नीतियों के तहत ज्यादा से ज्यादा सहायता परिवार को दी जाएगी। प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने न केवल कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, बल्कि पत्रकारिता जगत में गहरा आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद शुक्रवार की सुबह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने की। बैठक में शहर के वरिष्ठ, युवा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक के दौरान सभी पत्रकारों ने एक स्वर में मृतक पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की और शासन प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। मृतक पत्रकार के परिजनों को शासन की ओर से उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। घटनास्थल से अस्पताल तक ले जाने में हुई देरी की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। बैठक में पत्रकारों ने घटना पर गहन चर्चा करते हुए 4 प्रमुख बिंदुओं पर सर्वसम्मति व्यक्त की। पत्रकार एन सिंह हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कार थे हम लोगों के साथी एलन सिंह उर्फ पप्पू, उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने बहुत तेजी दिखाते हुए हमलावरों को गिरफ्तार भी किया है और मुठभेड़ में वो घायल भी हुए। तो पुलिस ने तो अच्छा काम किया, लेकिन वो पत्रकार असमय जो चले गए हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए और पत्रकारों की आगे कैसे सुरक्षा हो, इसके लिए हम लोग आज पुलिस कमिश्नर से भी मिले, साथ में यहाँ जिलाधिकारी से भी मिले और उन सब से यही कहा गया कि निष्पक्ष जांच हो, जल्दी दोषी लोगों को सजा मिले, इसके साथ में परिवार को सहायता मिले और जो पत्रकार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जब भी पत्रकार इस तरीके काम करते हैं तो 50 उनके दुश्मन हो जाते हैं और तरह तरह की साजिश करके उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। तो कोई एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे पत्रकारों की समस्याओं का समाधान हो सके। सरकारी स्तर पे कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है कि हमारी समस्याएं सॉल्व हो सके। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायरा बहुत बढ़ गया है, तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कम से कम 80-70 लोग यहाँ पर दोनों जगह दोनों प्रमुख अधिकारियों से मिले और मुझे आश्वासन दिया गया है कि पत्रकार के परिवार को जो यहाँ से सहायता मिल सकती है वो यहाँ से दी जाएगी, जो लखनऊ से सहायता मिल सकती है उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, उनके बच्चे के भविष्य के लिए, पढ़ाने के लिए ये सब व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पत्रकार को सुरक्षा प्रदान हो ऐसा ढांचा विकसित किया जाएगा। पत्रकार को काम करने में, पत्रकारिता करने में उसकी कोई दिक्कत ना आएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो ये आश्वासन हमको पुलिस कमिश्नर जोगिंदर जी, अजय पाल शर्मा जी बैठे थे, उन्होंने दिया। यहाँ जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी थे, उन्होंने दिया। इस पूरी कल की घटनाक्रम की हम लोग निंदा करते हैं और आज शाम को आज सवेरे एक बैठक करके हम लोगों ने शोक प्रस्ताव पारित किया है। मृतात्मा को शांति प्रदान हो और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति भगवान दे। हमारे परिजन जैसे थे, हमारे साथ के लोग थे, तो हम लोग निश्चित तौर पे बहुत दुखी हैं और जिस तरीके की घटना हुई है यह अक्षम्य है। निश्चित तौर पे हर प्रयास किया जाएगा कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले और पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं संयोजक हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुलाम के भाई राहिल हसन को एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने अल्पसंख्यक का अपना प्रतिनिधि घोषित किया था। इसके बाद फोटो लेटर वायरल हुआ और चर्चा का विषय बन गया। वहीं इस मामले में राहुल हसन को पहले जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया था। राहिल हसन का भाई मोहम्मद गुलाम इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी था और पुलिस की हिट लिस्ट पर था।
राहिल हसन को भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधि नियुक्त किया था, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसका विरोध किया और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने विरोध को देखते हुए राहिल को इस पद से हटा दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार का नाम सामने आया है और पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 शूटर्स की पहचान हुई है और सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। महापर्व की शुरुआत शनिवार को नहाए खाए के साथ होगी। सोमवार को भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होगा। प्रयागराज के संगम नोच पर छठ पर्व की तैयारियां तेज हो गई है। छठ पर्व की तैयारी के मद्देनजर जिलाधिकारी प्रयागराज के नेतृत्व में मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने संगम घाट की तैयारी का जायजा लिया। वो कर्मचारियों को जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। पूर्वांचल छठ पूजा एवं विकास समिति ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा यमुना का पूजन और अपने कैंप कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस कार्यालय की स्थापना छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। वहीं संगम क्षेत्र में दलदल जमीन को पूरी तरह से जेसीबी के द्वारा घाट निर्माण व जमीन को समतल करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है और बिजली विभाग के द्वारा भी तेजी से काम कराया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।